नमस्कार। संविधान समाचार से मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं संविधान समाचार न्यूज। खबर दमोह जिले से है। दमोह पहुंचे मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव। जागेश्वर धाम का किया भूमि पूजन। डॉक्टर मोहन यादव ने बांदकपुर जिला दमोह में देव श्री जागेश्वर धाम के प्रथम चरण के कार्यों का भूमि पूजन किया। प्रथम चरण में लगभग 10 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाला यह भव्य लोक आस्था, संस्कृति और विरासत का प्रतीक बनेगा। सीएम मोहन यादव ने मंदिर में पूजन के बाद कॉरिडोर स्थल पर भूमि पूजन कर परियोजना की शुरुआत की। उन्होंने जागेश्वर लोक का नक्शा भी देखा और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आमजन को भरोसा दिलाया कि इस कॉरिडोर का निर्माण 5 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में मुख्य द्वार, प्रशासनिक भवन, सहायता केंद्र, गौशाला, व्यवसायिक क्षेत्र, हवन स्थल और सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। जो देश के हालात चल रहे हैं आज दमोह जिले में भगवान जागेश्वर महादेव के मंदिर में हमारे देश के अंदर ऐसे पवित्र स्थानों पर जहाँ आस्था, श्रद्धा और भक्ति का माहौल है, ऐसे सभी पुराने प्राचीन देवस्थानों को हम वर्तमान के लोग के साथ जोड़ करके धार्मिक पर्यटन तीर्थाटन की दृष्टि से उनके केंद्र की महत्ता को स्थापित करने के अभियान में जुटे हुए हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि ये सब स्थान हमने हमारे संकल्प पत्र के अनुसार पूरे करवाए। ऐसे में जागेश्वर धाम ये पूरे बुंदेलखंड का नहीं, प्रदेश का और उत्तर प्रदेश से ऐसे कई राज्यों का बहुत श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे अद्भुत धाम पर लगभग 100 करोड़ के नए प्रोजेक्ट का क्रमशः चरणबद्ध भूमि पूजन आज हुआ है। पूरा धाम बन करके जब ये तैयार होगा, हमारी धार्मिक आस्था, हमारी श्रद्धा, यहाँ क्षेत्र के विकास के लिए रोजगार मूलक और कई कारणों से बहुत महत्व का होगा। मैं अपनी ओर से आज के इस पूरे कार्यक्रम में स्वयं शामिल हुआ। हमारे साथ यहाँ के पूर्व सांसद वर्तमान मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय संस्कृति मंत्री हमारे धर्मेंद्र सिंह लोधी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, माननीय सांसद राहुल सिंह लोधी जी, हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ के विधायक माननीय जयंत मौर्य जी और माननीय विधायक कुमार खटीक जी, सभी के साथ हमने यहाँ इस कार्यक्रम में भूमि पूजन करने के साथ साथ यहाँ के जल स्रोत जलगंगा संरक्षण अभियान में जो बावड़ी बहुत अद्भुत है, लगभग 300 साल पुरानी है, उसका जो स्वरूप जन सहयोग से, जन अभियान परिषद से, जिला प्रशासन से सबने मिलकर जो इसको चिंता की है। ये हमारे जल तत्व के लिए जो अभियान चल रहा 3 महीने से लगातार, उसके संकल्प की पूर्ति है। मैं उम्मीद करूँगा वर्षों पुराना यहाँ का प्रतीक्षित इस मांग के पूरे होने साथ जब भूमि पूजन हुआ है, वाकई अद्भुत बाबा महाकाल लोक की तरह ये स्थान बहुत अद्भुत बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद भी लगातार यहाँ आते रहेंगे। मैंने माननीय मंत्री और से कहा है कि वो और भी कार्यक्रम की रचना करें जिससे इस स्थान की जीवंतता और बढ़ती है। मेरी अपनी ओर से बधाई। एक बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से पूरा बुंदेलखंड हमारा अद्भुत होने वाला है। 26 मई से इस बुंदेलखंड सहित महाकौशल का लोगों का मिला करके हमारा उद्योग रोजगार वर्ष के माध्यम से कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए, कृषि की उन्नत अवस्था के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्र, बीज, खाद, प्राकृतिक खेती, ऐसे कई सारे लोगों को जोड़ करके अद्भुत मेला हमारा कृषि समागम का उद्योग आधारित ये 26 मई से 3 दिन का होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने अपने राज्य के अंदर रोजगार परक इकाइयों लगाने का जो सिलसिला प्रारंभ किया है वो इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। मेरी अपनी ओर से तो देश में जो हालात चल रहे हैं उन हालातों में मैंने आज ही समीक्षा की थी। मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार के संपर्क में है। हमारे अपने राज्य के नागरिकों के, हमारे सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की आने वाले समय में जो भी परिस्थिति बनेगी, निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये 2 वो निर्देश देंगे, हम उसको चलने के लिए तत्पर हैं। मेरी अपनी ओर से राज्य के निवासियों को जिस प्रकार के हालात दिख रहे हैं, हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा करें, जिनके कारण से 10-11 साल में हमारी सैन्य इकाई ने वो सारी क्षमता ले ली
जो हमारे देश के दुश्मनों को जवाब दे सके। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका धन्यवाद।